नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब हम आई अर्थात मैं कहते हैं तो ये जो आई है बहुत पॉजिटिव भी है और कई बार नेगेटिव अर्थों में भी हम इसे यूज करते हैं। एक मैं वो है जो एक अच्छे कार्य की ओर हमें ले चलता है और एक मैं वो है जो हमें अहम की ओर ले चलता है। अंग्रेजी में दो लेटर हैं, एस और एन। इन दोनों के बीच में यदि आई आ जाए तो वो सिन हो जाता है और ये सीन तब होता है जब हम अपने मैं को अहम के रूप में यूज करते हैं कि मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ तभी ये कार्य हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अपना ही बड़प्पन, अपना ही अहम हम वहां पे दिखाते हैं और जहाँ पे अहम आ जाता है, जहाँ इस प्रकार का मैंपन आ जाता है, वहां संबंधों में बहुत ज्यादा दरार पैदा हो जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे रावण, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये अहम का ही भाव था जिसने उन्हें विनाश की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए इस प्रकार से मैं को यूज नहीं करें, बल्कि एस और एन के बीच में यदि हम यू लगा देते हैं तो वो सन हो जाता है। सन अर्थात सूर्य, प्रकाश। जब हम अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, पहले आप कहते हैं, तो शायद वहां पे ज्यादा प्यार पैदा होता है, ज्यादा सम्मान पैदा होता है। इसीलिए हम मैं को थोड़ा पीछे रखें जब हम व्यवहार में आते हैं तो, और आप को पहले रखें, पहले आप कहें, फिर देखें कि कितना ज्यादा प्यार, कितना ज्यादा सम्मान, कितना ज्यादा सद्भाव माहौल में घुल जाता है। लखनवी अंदाज बहुत सुंदर है, वहां पहले आप कहते हैं। भले ही ट्रेन छूट गई हो, लेकिन फिर भी पहले आप कहना बहुत सुंदर लगता है। क्यों ना इसे भी हम अपने जीवन में शामिल करें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आई को पीछे रखते हुए, आपको पहले रखते हुए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू आपको। भ्राता जी, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल ही क्या कहें लेटर हैं आई और यू, लेकिन सचमुच जहां आई को थोड़ा सा पीछे रखा जाए, आपको पहले रखा जाए, तो वातावरण कितना सुंदर और सुखद हो जाता है। हमने भी ईश्वरीय महावाक्यों में ये बात बहुत बार सुनी जी। पहले आपको, दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों की बात सुनो, दूसरों की बात को सम्मान दो। अन्यथा आजकल संबंधों में क्या हो रहा है, मैं ही राइट हूँ, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये आई सचमुच संघर्षों का कारण बन जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान हो, उसे इस आई से मुक्त हो जाना चाहिए। पहले आपकी बात को भी हम वैल्यू देते हैं, आपकी भी हम सुनते हैं, आपका भी हम सम्मान करते हैं। अगर ये भावनाएं आ जाती हैं और दूसरों को हम आगे रखने लगते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने लगते हैं, तो बस परिवार में, संबंधों में मधुर रस घुल जाता है और जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। जी, कई बार रहता है जी, ये जो आई वाला अहम है वो बड़ों में ज्यादा देखा जाता है और वो कई बार ये समझते हैं और कई बार राइट भी होते हैं कि हम जो कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं और दूसरों के परिवार वालों के लिए या अपने कर्मचारियों के भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन शायद कहने का जो तरीका होता है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आता। तो अपनी सही बात को भी बिना अहम के क्या कहा जा सकता है? एक घर में बड़ा व्यक्ति है जो सारे घर का मालिक है, जो सारे घर को चलाता है, उसकी बात को सभी शिरोधार्य करते हैं। बड़ा ऑफिसर है, उसकी बात को सभी को मानना है, वो मानना ही चाहिए। इसको आई नहीं कहेंगे, ये उनका अधिकार है कि भाई एक की लीडरशिप में चलना, इससे हमारा संगठन मजबूत होता है और हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, जहां बोलने में पता चलता है कि अहम है, विशेषकर संबंधों में, अपनों के बीच, एक वो अधिकारी की बात या परिवार के बड़े की बात अलग है, लेकिन समानता जहां है, मान लो स्त्री पुरुष हैं, भाई बहनें हैं, दो भाई हैं, दो विद्यार्थी हैं, तो सहभागी कर्मचारी हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो समान के अधिकारी हैं जिन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। वहां हमें एक दूसरे के विचार को सुनना चाहिए, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। उसको एकदम से काट देना ये बहुत गलत होता है। हमें बाबा शुरू से ये सिखाते थे, बहुत अच्छी बात, कि बालक और मालिक बनकर रहो। मालिक बनकर अपनी राय दे दो, बिल्कुल मालिक बनकर जो देनी चाहिए,
जो राइट है, जिसे ये आप राइट समझते हैं, और फिर 10 लोग बैठे हैं किसी निर्णय को लेने के लिए, हमने अपनी राय बता दी। एक सुंदर राय थी, हमारी दृष्टि में वो राय अति सुंदर थी, वैसा करने से हर तरह से लाभ ही लाभ होता। लेकिन मान लो हमारे संगठन ने या जो अध्यक्ष है उसने कोई दूसरी राय को महत्व दे दिया, उसको प्राथमिकता दे दी, तो बालक बनकर स्वीकार कर लें। फिर जो एक फाइनल कमांड आया उसको सच्चे दिल से करना। लोग क्या करते हैं, मेरी बात नहीं मानी, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो सहयोग नहीं दूंगा, तुम कर लो। तो ये अभिमान हमारे कार्यों में बहुत बड़ी बाधा डाल देता है। तो सचमुच बाबा एक बहुत अच्छी बात हमें और सिखाते हैं, मुझे तो बहुत प्रिय लगी। ऐसे संबंधों में मैं राइट हूँ, केवल मैं ही राइट हूँ, ये फीलिंग संबंधों में विष घोलती है। तो जैसा आपने भी कहा और कहीं कहीं होता भी है कि ये सत्य है कि मैं राइट, लेकिन दूसरा व्यक्ति अड़ा खड़ा है कि नहीं मैं राइट हूँ। तो इस संघर्ष को टालने के लिए हमें अपनी बात को जो राइट है थोड़ी देर के लिए पीछे रख लेना चाहिए, लेकिन सत्य की तो विजय होती ही है। थोड़ी देर में वो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। घर का कोई बड़ा है, मुखिया है, या फिर अपने कार्यालय में, अपने बिजनेस में बड़ा है, लीडिंग पोजीशन पे है, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि उसमें ये भाव आ ही जाता है कि मैं बड़ा हूँ। तो क्या इस भाव को समाप्त किया जा सकता है, या इस भाव के बिना भी अपने कार्यों को स्मूथली चलाया जा सकता है? देखिए, कोई भी बड़ा लीडर ये तो चाहेगा कि मान लो उसको एक बहुत बड़ी दुकान है, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं और वो उसका बड़ा है, मालिक है या मैनेजर है। अब वो ये तो चाहेगा कि मैं जो कहूँ सब वैसा ही करें। बिल्कुल। और बिल्कुल सत्य है कि ये करते करते उसमें अहम आने की गुंजाइश होती है। सब में नहीं आता, कोई बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपने उस संगठन को 21 लोगों का संगठन हो गया ना, उसको एक परिवार समझते हैं कि मैं इस परिवार का बड़ा, तो जहां मुझे इनसे काम कराना है वहां इन्हें फेमिलियर फीलिंग भी देनी है, वहां इन्हें प्यार भी देना है, वहां इन्हें अपनापन भी देना है। इनकी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इनकी भी तबीयत में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे उसको सुनना है और उसको मैनेज करना ठीक से। मान लो व्यक्ति कहता है कि भाई आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं 4 घंटे लेट आऊंगा। ओके, आज भाई मेरे घर में मेहमान आ गए, या बच्चे को थोड़ी तकलीफ है, या उसको मुझे स्कूल भेजना या एडमिशन दिलाना है, मैं आज आधे दिन की छुट्टी चाहता हूँ। ओके, इससे क्या होता है, वो व्यक्ति वो डबल काम करेगा, हमारे प्रति समर्पित हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में मनुष्य में अहम आता है। घर का बड़ा भी होगा, पहले तो चौधरी होते थे, घर का मालिक, बिल्कुल उसकी आज्ञा पे सबको चलना है। लेकिन धीरे धीरे ये बात स्लिप होती गई, हाथ से निकलती गई, क्योंकि उनमें अहम होता गया। अब जो नीचे के थे, मान लो बच्चे थे, अब वो 15-20 साल के थे और ये दादाजी 60 साल के। अभी बड़े हैं तो इन्हें मानना ही है, लेकिन जब ये बड़े हुए 30 साल के हो गए तो इन्होंने उनकी बात को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि दादाजी राइट तो हैं पर अहम बहुत है और यहाँ राइट नहीं है, लेकिन वो अपनी बात मानेंगे नहीं। तो ये पावर में आ गए, इससे परिवार में अशांति होने लगी, बिगड़ने लगा। तो मैं ये कहूँगा, बाबा ने आकर इसका बहुत सुंदर ज्ञान दिया। बाबा हम भगवान को कहते हैं, किसी मनुष्य को नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा जो निराकार है। तो निराकार शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि यदि तुम्हें इस अहम को छोड़ना है और अथॉरिटी भी रहे, तुम्हारा रुतबा भी रहे, ऐसे नहीं तुम अहम को छोड़ दो और तुम समझो हम तो बिल्कुल कमजोर हो गए, कायर से बन गए, सिर झुका के चलने लगे, ये भी ना हो। क्योंकि जो ऐसी पोजीशन में व्यक्ति होता है उसे जरा पावर से भी, अथॉरिटी से भी, और इसे लोग आवश्यक मानते भी हैं कि ये दिखाना होता है, ये आवश्यक भी है। अन्यथा लोग मिसयूज करते हैं, डिसएडवांटेज लेते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है स्वमान का। स्वमान का जब हम अभ्यास करते हैं तो एक तो हमारा अभिमान डाउन होता जाता है, दूसरा सम्मान हमारे पीछे परछाई की तरह आता है। तो देखिए, अगर 10 लोग हमारे साथ हैं, वो हमें सम्मान भी दे रहे हैं और हमारा अभिमान भी नष्ट हो रहा है। तो एक सुंदर बैलेंस आ जाता है। हम नम्र भी रहेंगे
और अथॉरिटी में भी रहेंगे। बिल्कुल, मतलब इन दोनों का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक है। हो जाता है, स्वमान में रहें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। लता जी, एक बात और, जैसे हमने कहा कि पहले आप, है तो बहुत अच्छी बात, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी इंग्लिश में भी आफ्टर यू ही कहते हैं कि आप ही पहले जाइए। लेकिन कई बार एक मानसिकता भी रहती है व्यक्ति की कि यदि हमने सबको आगे किया, तो शायद हम पीछे रह जाएँगे और सभी आगे निकल जाएँगे। तो क्या ऐसा है कि दूसरों को आगे करने से हम पीछे रह जाएँगे? सबको आगे करने की बात नहीं होती। हुँ। जो व्यक्ति योग्य है या जिसे हम सम्मान देना चाहते हैं और भिन्न भिन्न फील्ड में, मान लो हम बैठ ही रहे हैं तो हम कहेंगे पहले आप बैठिए, ये एक हमारा मैनर है। जी। अभी हम इकट्ठा कार्य कर रहे हैं और कोई बड़ा काम है, वहां तो नहीं कहेंगे पहले आप करो बात गलत हो जाएगी। जी, वो कहेगा देखा खुद को करना नहीं है तो मुझे अड़ा दिया है, भारी काम है तो मुझे फंसा दिया है। दादा जी, इसमें एक बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, एक बार जब वो कुछ लॉन्च कर रहे थे तो वो असफल रहा, तो उसको लीड कर रहे थे वो, तो उन्होंने उसकी जिम्मेवारी खुद ले ली कि नहीं, ये इस असफलता की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और जब फिर से उन्होंने प्रयास किया, बहुत मेहनत की, और जब वो सफलता मिली, प्रक्षेपण कर रहे थे कुछ, जैसे ही सफल हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूरी सब टीम ने टीम ये का, कार्य बस किया है, उन्होंने अपने को पीछे रख ये लिया। मानता है, जी, जी। यही उनकी महानता है और यही सबको सीखना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में जब सम्मान मिल रहा हो तो पहले आप, और जब कार्य करना हो तो पहले मैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सत्य यही है कि जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाता है, पहले आप कहने का अर्थ है दूसरों को आगे बढ़ाना, योग्य व्यक्तियों को उचित अपॉर्चुनिटी देना, एक अवसर प्रदान करना। ऐसा व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता, वो स्वयं भी एक कदम और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हमने अपने संगठनों में ये बात बहुत देखी है, जो दूसरों को पीछे करते रहे आज उनका नाम निशान नहीं है, और जो दूसरों को आगे बढ़ाते रहे वो उनसे आगे हैं।